पधारो हमारे देश, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। बरसने लागी बदरिया रूम झूम के, बरसने लागी बदरिया रूम झूम के, रूम झूम रूम झूम रूम झूम के, बरसने लागी बदरिया रूम झूम के, बरसने लागी। तोरे नैना की लागी कटार सजनी, चैन पावे न मनवा हमार सजनी, चैन पावे न मनवा हमार सजनी। तोर नैना नैना रे, तोर नैना की लागी कटार सजनी। pani sa pani sa re ga re sa re pa ga re sa sa ni pa ba ga re sa sa ni pa ba ga re sa sa ni pa ba ga re sa va ta pi ganavatim bhajega, va ta pi ganavatim bhajegam, sa re ga re ga sa re ga sa ga re sa ni pani sa re ga pani sa re ga re sa ni pa ga re va ta pi ganavatim bhajegam। वसंत उत्सव का ये कारवां अब अपनी मंजिल तक पहुंचने को है। इस वसंत उत्सव में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं बेहद लोकप्रिय गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को। मालिनी अवस्थी जी बेहतरीन गायिका तो हैं, साथ में भारत और भारतीयता के मुद्दों को वो प्रखर रूप से अपनी जुबान भी देती हैं। मालिनी जी और यतीन्द्र मिश्र जी की जुगलबंदी हम अगले सत्र में देखेंगे और जानेंगे कि वसंत में उत्सव के अलावा जीवन जीने का क्या संदेश है। पतझड़ के बाद पेड़ हरे होते हैं तो उसके पीछे का दर्शन क्या होता है। तो आइए मालिनी जी और यतीन्द्र जी को सुनते हैं। नमस्कार, मैं यतीन्द्र, फिर से बोलो। नमस्कार, मैं यतीन्द्र मिश्र वसंतोत्सव के इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन की संयुक्त प्रस्तुति, जो प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी पर आधारित है, उनकी स्मृति में की जा रही है। हम आपसे मुखातिब हैं और इस समय बनारस सेनिया घराने की प्रतिनिधि गायिका, जिनका लोक संगीत में भी बहुत नाम है, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी हमसे जुड़ रही हैं। श्रीमती मालिनी अवस्थी जी का हार्दिक स्वागत है वसंतोत्सव के इस आयोजन में। मालिनी जी, आप आई और आपने ये आयोजन सार्थक किया अपनी उपस्थिति से। दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपको और अपने सभी जितने भी तमाम दर्शक हैं, जितने भी यहाँ पर दैनिक जागरण प्रभा खेतान फाउंडेशन से जुड़े हो, साथ साथ जितने भी लोग हमारे यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी, उनके नर्तन में न सिर्फ श्रद्धा रखते हैं बल्कि उनकी साधना का सम्मान करते हैं। भले ही उनके कला के विषय में उतना न जानते हो, लेकिन यहाँ पर आज उपस्थित हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। यतीन्द्र, मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।
बहुत धन्यवाद मालिनी जी। वसंतोत्सव की जब बात होती है तो सीधे बसंत की बात आती है, और बसंत से पहले पतझड़ की बात आती है। जीवन बिल्कुल। में 6 ऋतुएं हैं और जिनका राग विराग है जीवन से संबंधित। और एक गायिका के तौर पर उसके पहले जब आप एक स्टूडेंट रही होंगी, एक शिक्षार्थी रही और संगीत की रही, भातखंडे से आपने संगीत सीखा, भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी से, उसके पहले राहत अली खां से आपने संगीत सीखा। आपके बचपन की वो जरूर स्मृतियां रही होंगी जिसमें बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, संगीत, उस समय हिंदी साहित्य की कविताओं का मामला। तो मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक करूं और उस वसंत में ले जाऊं जब आप अपने बिल्कुल युवतम समय में थी, और जिस समय माँ शारदा की पूजा करना हर एक गायिका के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक अपरिहार्य अंग माना जाता था, कॉलेज के करिकुलम में भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं यतीन्द्र, आपने तो दरअसल वास्तव में मुझे मोड़ दिया पीछे के अतीत में। और मुझे बसंत की बात करते हुए तो सबसे पहले हम लोग घर से भी अधिक विद्यालय में इसको अनुभव करते थे, मौसम के बदलाव को, क्योंकि आज जैसे नहीं, पहले विद्यालयों में खूब बड़ी फील्ड होती थी और बड़े बड़े वृक्ष होते थे। हम लोग जिन विद्यालयों में पढ़े, और वो सबसे पहले पतझड़ का आना और वो एकदम से वो हवा का चलना, और साथ ही साथ पत्तियों का पूरा झड़ना, उड़ना, और कहीं ना कहीं एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल एक जुड़ाव इस मौसम से इस बात का था कि अब इम्तिहान भी आने वाले हैं, परीक्षाएं आने वाली हैं। तो स्कूल की बात करें तो होली आने वाली है, जिसका जितना उत्साह होता था उतना ही कहीं ना कहीं परीक्षाएं, क्योंकि हम लोग सब मार्च में ही सबके इम्तिहान, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो या सालाना इम्तिहान हो, तो वो भी अप्रैल पहले सप्ताह से शुरू होते थे। तो चैत का जो संदेश है, चेतावनी, वो हमें बसंत में ही लगने लगता था कि अब जाग जाओ, ये कहीं ना कहीं अब परीक्षा की घड़ी है। तो ये तो एक रोचक मतलब विनोद वाली एक बात मैंने कही, लेकिन बसंत का जो सबसे पहला अनुभव दो तरह से, मुझे लगता है हम लोग बड़े भाग्यवान हैं यतीन्द्र, की हम ऐसे देश में हैं जहां पर भारत में 6 ऋतुएं हैं। और इस बात को तो हम माने समझे कि हम लोग गर्म देश हैं, और मुझे लगता है सबसे पहले इंसान को ठंड के बजाय गर्मी बर्दाश्त करने की ज्यादा वो पूरे एक इतिहास का भी जो प्राग ऐतिहासिक पूरा एक जीवन वृत्त मिलता है, तो वो भी अफ्रीका से ही यात्रा मिलती है मनुष्य की। यहाँ पर ठंड कैसे हमारे पुरखों ने ऐसी बर्दाश्त की होगी, और उसके बाद जो एक मौसम आता है जब सूरज की धूप, घाम जिसे कहते हैं हम, घाम अच्छी लगने लगे और मौसम का जो बदलाव है वो अच्छा लगने लगे, और फिर जिसे कहते हैं जीने की एक तमन्ना जागे। मुझे लगता है बसंत उसी का संकेत है। और विद्यालय की बात करें तो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हम लोग सभी, खास तौर पे हम लोग गायक कलाकार लोगों के यहाँ ज्यादा ही सरस्वती पूजा हमारे यहाँ बहुत कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ सरस्वती पूजा थी, क्योंकि कुछ भी हो, छोटे से छोटा, आज तो उतना नहीं है, लेकिन गुरु सबसे पहले हम लोगों को यदि कुछ सिखाते थे तो सबसे पहले सरस्वती मंत्र सिखाते थे। सबसे पहले हम लोगों को विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मोह अज्ञान से तारो, जग से तिमिर का नाश करो, कई इस प्रकार के हम लोग जो आराधना करते थे और पूजा करते थे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं हम लोगों के डीएनए में, हमारे सबकी तबीयत में बैठी है, और इसीलिए कलाकारों का, कवियों का सबसे जो प्रिय पर्व है, त्योहार है, वो बसंत है। और आज हम यहाँ पर एक कलाकार को ही श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जो हमारा सरस्वती पूजा मंत्र है, यदि आपकी अनुमति हो तो उसको यहाँ पर मैं कह सकूं। जरूर। या कुंदे तु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता,
सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये मुझे लगता है बहुत लंबा मंत्र है, आगे भी, लेकिन इसकी आराधना करते हुए हम लोग विद्यालयों में, संगीत की कक्षाओं में बड़े हुए। लेकिन स्कूल की जहां तक आपने कही बात, तो मुझे लगता है कि ये जो मौसम का बदलाव था, ये इसका असर जब किशोर अवस्था आ रही थी यतीन्द्र, तब ज्यादा समझ में आने लगा। और एक बड़ी रोचक बात बताऊं कि हम तो शुरू से ही म्यूजिक, डांस, इन चीजों में, ललित कलाओं में सबसे आगे रहते थे, तो क्या क्या सोच उस समय टीचर्स की होती थी यतीन्द्र। हमारी शिक्षिका थी, तो उन्होंने 6 ऋतुओं पर एक वो तैयार कराई, नाटिका जैसी जी। और उसमें ये था कि सूत्रधार आते हैं, नट नटनी, वो अपनी बात कहते हैं कि कैसे ऋतुओं के बदलाव से क्या आता है, और फिर डांसर्स आती हैं जो हर ऋतु पे कुछ ना कुछ गाती हैं। तो मुझे याद है, मेरा चूंकि बसंत में ही जन्म हुआ है, तो मुझे वैसे ही बसंत बहुत प्रिय है, तो मैंने और ये बात अलग है यतीन्द्र, बहुत सारे कलाकारों का जन्म मैंने बसंत में ही देखा है, कि बहुत सारे कलाकारों का बसंत में जन्म होता है। तो मैंने उनसे कहा कि हम तो बसंत लेंगे, तो बोले बसंत का बड़ा सैड है, उसमें पतझड़ का प्रयोग है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तब भी लेंगे। मुझे आज भी याद है कि मैं कक्षा 6 में थी। आयो बसंत बहुर आयो अंगना, बगिया में फूल है कली कचनार। आयो बसंत बहुर आयो अंगना, बगिया में फूल है कली कचनार। टेसु गुलाब फूले अमराई, सरसों सरसे सरस भाई। सखी फागुन मास रानी। ये कितनी पुरानी, मुझे लगता है मैं आज खुद शायद 40 साल बाद इसको दोहरा रही हूँ, लेकिन इतनी ये संगीत के इन शिक्षाओं का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रभाव था कि हम बहुत कुछ इससे भी जान जाते थे, मौसम क्या है और इसका जो पूरा संदेश है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारी बातें तो अनुभव जनित करने की, अनुभव ग्रहण करने की सबकी अपनी संवेदना, समझ अलग अलग है, वो धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। लेकिन पतझड़ आया है, और पतझड़ आना भी जरूरी है, क्योंकि यदि पतझड़ आएगा नहीं तो नया खिलेगा कैसे, ये समझ बहुत कम उम्र में आ गई थी। इसलिए बसंत मुझे बहुत प्रिय है। बहुत ही सुंदर आपने बात की। और आप जिस जमीन से आती हैं, जिस गंगा पट्टी से, हिंदी पट्टी से आती हैं, आपने निराला को बहुत पढ़ा है, उनकी कविताएं करके, सरस्वती को, माँ शारदा को लेकर के, महादेवी वर्मा को, बच्चन जी को, पंत जी को, और आपने समय समय पर उन गीतों को गाया भी है। हिंदी साहित्य से जो आपका जुड़ाव है, उसमें वसंत जब आप देखती हैं, तो कौन से पद, गीत, पदावलियां आपके दिल के समीप हैं, जो आज भी आप एकांत में गुनगुनाती हैं, या आपका मूड बनता है तो गाती हैं, भले आप उसे स्टेज पे परफॉर्म ना कर रही? बसंत में जी, ये बड़ा विचित्र है कि मतलब बसंत में तो निराला ने सबसे सुंदर, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जो पूरी कविता लिखी है, वो सखी बसंत आया जी, वो मुझे बहुत, हाँ, सखी बसंत आया, भरा हर्ष के बयन, क्या है ना, सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नव उत्कर्ष छाया। हाँ, किसलय वसना नव वय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नव सरसाया, सखी बसंत आया। एक मैंने कविता, और उस पर मैं बाद में बात करूंगी, जो मैंने महसूस करी, एक बड़ी कमाल की बात यह है यतीन्द्र की, बसंत का प्रयोग वीरों ने क्रांति के संदर्भ में भी खूब किया है। वीरों का कैसा बड़ा हो कमाल है जी। वीरों का कैसा हो वसंत, कैसा हो बसंत, या मेरा रंग दे बसंती चोला। ये मुझे लगता है कि कभी कभी मैं छोटी थी तो मुझे इतना नहीं समझ में आता था कि क्या कारण है कि
हम बन्ना भी देख रहे हैं तो केसरिया देख रहे हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं। और जो वीर वेश है उसमें बसंती रंग, हम उस पर बात करेंगे, उस पर आगे भी आएंगे। लेकिन अभी आपने जो छायावादी कवियों की बात करी, तो निराला को तो मैंने बताया, निराला हर तरह से मुझे लगता है कि उनकी सावन पे लिखी हुई चीजें हों, उनकी प्रेम पे लिखी हों, उनकी चाहे वो तोड़ती पत्थर हो, मैंने देखा इलाहाबाद में तोड़ती पत्थर, तो वो अपने आप में एक ऐसे विद्रोही तेवर के ऐसे खरे जमीनी है। लेकिन जो किशोर अवस्था थी 15-16 साल की उम्र की, तो निश्चित ही महादेवी वर्मा बहुत प्रिय थी, क्योंकि वो शायद पहली बार किसी स्त्री को, स्त्री के मनोभावों को लिखते देखा। तो आपने शायद पहले सुनी भी है, बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागनी भी हूं मैं, मेरी बहुत प्रिय कविता है वो, और मैं उसे गाती हूँ। आप 2 लाइनें गा दें। जरूर, बिल्कुल। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूँ जो चटा है कठिन प्रस्तर में, हो शून्य हूँ प्रतिबिंब वो, हो शून्य हूँ प्रतिबिंब वो, आधार के उर में, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ। बहुत ही सुंदर मालिनी जी, बहुत ही सुंदर आपने महादेवी जी को याद किया। ये बहुत ही प्रासंगिक है कि हम वसंतोत्सव के दौरान और वसंत ऋतु के दौरान निराला को और महादेवी जी को याद करें। आपकी जो संगीत की तालीम है उसमें एक अंतरधारा लोक संगीत की बही है, और जब उसमें हम अवध को शामिल करते हैं तो मिरासी भी मौजूद है, और उस तरह के गाने वाले मौजूद है जिन्होंने फोक को इनरिच किया, जो ओठों का भी रहा, जो मुबारकबादियां गाने वाली रही। उनके यहाँ बन्ना है, उनके यहाँ शहाना है, उनके यहाँ ब्याह है, उनके यहाँ मांझे का जोड़ा है, उनके यहाँ हल्दी है, और उन सब में एक दूसरे रंग का बसंत मौजूद है। मैं चाहूंगा उस पर टिप्पणी करें, और अगर कोई दुर्लभ बंदिश जो आप हमारे इस समय दर्शकों श्रोताओं से साझा करना चाहें। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि मौसम का बदलाव, ऋतु का स्वागत, ये तो पशु पंक्षी प्रकृति भी करती है, तो मनुष्यों में तो सारी, तो आज हमने लोगों को धर्म में, वर्गों में बांट दिया। हर इंसान का मन नाचने का करता है। बसंत स्वागत है एक बदलाव का, नएपन का। तो ऐसे में ये एक ऐसा उत्सव था जिसे हिंदू मुसलमान सब मिलकर के मनाते रहे हमेशा। मुझे लगता है कि ये बसंत उत्सव, जिसकी एक पुरानी मिसालें कम से कम अवध से हूं, तो यहाँ जरूर इस बात पे आपने टिप्पणी करने को कहा। मैं कहूंगी कि जो नवाबों की, लखनऊ की जो पूरी एक इतिहास यहाँ का मिलता है, वहां पर ये बात दीगर है कि किस तरह से, चाहे वाजिद अली शाह हो या उनके परवर्ती भी सारे नवाब, और उसका असर गीत, संगीत, कविता सब पे दिखता है
कि उन्होंने पूरे बसंत को एक उत्सव के रूप में मनाया। और यही कारण है कि शायद आज भी हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब के जो रंग है, जो अमीर खुसरो ने लिखा और 700 साल पहले लिखा, वो बसंत पंचमी के दिन ही से, बसंत पंचमी से रंग गाना शुरू करते हैं। और आप देखिए कि उसके शुरू में कहते हैं रंग चढ़ी रसूल की शोधन मौला के हाथ, जाके कपड़े रंग दियो वो धन धन मौला के हाथ, मौला के हाथ। आज रंग है ए माँ रंग हरी, आज रंग है ए माँ रंग हरी, मेरे महबूब के घर रंग हरी, मेरे मौला के घर आज रंग हरी, आज रंग है ए माँ रंग हरी, आज रंग है। और ये ढोलक और तबले के साथ जो रंग जमता है कव्वाली का, तो ये रंग आज के दिन अनिवार्यतः मतलब कंपल्सरी मैंडेटरी है कि यदि किसी ने मौसीकी सीखी है, यदि कोई रस्म रिवाज जानता है, संगीत का, अवध का अदब जानता है, तो वो रंग अवश्य बसंत में गाएगा। कई जगह इसको आखिर में पेश करते हैं, कई जगह इससे शुरुआत करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, अभी मैं दुबई गई थी इंडिया एक्सपो में, तो मैंने वहां पे रंग गाया और लोग बता करके गाया, क्योंकि आप जब बाहर भी जाते हैं तो आप एक तरह से अपने कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरी, आपने यहाँ पे एक बात कही कि मिरासिनों का आपने नाम लिया जी। तो आपको पता है कि हमारे तो कल्चर का इतना बड़ा वो चेहरा थी मिरासिन है, कि वो दुख की बात है कि आज उस पर संग्रह करने का भी वो ऐसा काम नहीं हुआ, और गाने बजाने वाले जो नए बच्चे हैं वो भी शायद उस कह लीजिए उस तरफ नजर नहीं पड़ी, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग भाग्यशाली कि उन्हें करीब से देखने, जानने और सुनने का मौका मिला है। और आप तो हैं ही, आपने तो पूरा अवधनामा में उन पर पूरा एक काम किया है, चैप्टर्स लिखे हैं। बसंत उनके गानों में किस ढंग से आया, एक बड़ा मजेदार एक आपको मैं गाना, एक तो बड़ा मशहूर है जो मैं बनरा गाती हूँ, केसरिया बागों वाला हो बनरा रे बनी, केसरिया बागों वाला हो बनरा रे बनी, बनरा रे बनी, बनरा रे बनी, कोई अच्छा हाजी मवारी, कोई अच्छा बांधन वाला हो। सहरा के लिए बांधने के लिए कहा गया है, ब्याहने के लिए बनरा के लिए क्या गया है, डोला भी बंधा पर्दा भी बंधा, कोई अच्छा हाजी मवारी, कोई अच्छा बैठन वाले हो बनरा रे बनी, केसरिया बागों वाला। लेकिन एक और आपको अवध का गाना यहाँ पे माफ कीजिएगा यतीन्द्र, क्योंकि इतने सारी चीजें बसंत की। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। यही उल्लास बसंत का कि आप बोलती जाएं और अपने उदाहरणों से और उसके जो विविध वर्णी रंग है दिखाती जाएं जी। एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, ये शादी ब्याह में हमारे यहाँ पे हमारी जो बड़ी ताई जी थी, अब वो चौक की थी, और उनके बहुत सारे गानों में जो चौक का जो पुराना लखनऊ का जो रंग है वो खूब दिखता है। और इसलिए वो गजब गजब उनके जो कुछ गाने आप जो मुझ में देखते हैं कि मैं जो मैं कहती हूँ कि मैंने उस्तादों से लिया मेरा, उसमें ताई जी का भी वो रंग शामिल है जो चौक का पुराना। आप समझ रहे अमृतलाल नागर जी की मुझे यहाँ पर बात याद आ रही, जो उन्होंने लिखते हुए अपनी किताब लिखा था, वो तबीयत में आ जाता है।
वो एक गाना गाती थी कि ये बसंत पंचमी में मिरासिने गाती। तो मैंने मिरासिनों से नहीं लेकिन अपनी ताई जी से सुना। और आप जानते हैं कि उस जमाने में तो घरों की जो औरतें थी वो ये बात खुले में कह नहीं सकती थी, न गा सकती थी, घरों पे ढोलक। मैंने उनसे लिया, मेरे नैहर से आज मुझे आया, मेरे नैहर से आज मुझे आया पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये पीली पीली चूड़ियां, हो ये पीली पीली चूड़ियां, मेरे नैहर से आज मुझे आया, हो मेरे नैहर से आज मुझे आया पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी पीली चूड़ियां, हो ये पीली पीली चूड़ियां, मेरे बाबा ने भेजी सौगात, मेरी अम्मा ने भेजी सौगात, मेरी भाभी ने आज मुझे भेजा, मेरे भैया ने आज मुझे भेजा, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये पीली पीली चूड़ियां, हो ये पीली पीली चूड़ियां। कमाल के देखिए गाने हैं। और आपको इन गानों में नौशाद साहब के कुछ गानों की झलक भी आ रही होगी। कि वो अवध का वो खासा रंग जो है, जो फिल्म संगीत में दिखाई पड़ता है, वो दिखाई देगा। मुझे ध्यान आया जब आप ये गा रही हैं, सिद्धेश्वरी देवी की परंपरा में एक पद सविता देवी गाती थी, श्यामा श्याम सलोने सूरत को सिंगार बसंती है, अरे सिंगार बसंती है, हरे सिंगार बसंती है। तो बसंत पंचमी का जो भगवान कृष्ण का और राधा का जो श्रृंगार होता था, उसमें तमाम सारी चीजें बनारस घराने की ठुमरी में निकल के आती थी, दादरे में निकल के आती थी। एक तो आपकी बड़ी परंपरा है गिरजा देवी की, जिसमें आप चैतन्य घराने का पूरा बंगायकी का पूरा अध्ययन किया और तालीम ली। उसमें बसंत का मतलब, होली का मतलब, रसिया का मतलब पीलू होना है, खमाज होना है, झिझोटी होना है, काफी होना है। मैं चाहूंगा कि उस ओर आपका इशारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत कहते ही सबसे पहले तो अप्पा जी का चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि वो उल्लास की प्रतिमूर्ति थी। और यतीन्द्र, हम लोगों ने होली भी साथ में मनाई है, और होली के आसपास मैं मतलब जो कहते हैं ना, होली चढ़ती है, फागुन चढ़ता है, वो अप्पा जी को हमने व्यक्तिगत रूप में देखा है। तो मंच में तो उसको गाने की क्या बात। लेकिन हाँ, परंपरा अनुसार लोक में हो चाहे पूरा बंग में, जो हमारी अपने गुरु परंपरा भी है, वहां ये सच बात है, बसंत पंचमी से फाग, होली, चैती सब गाने की शुरुआत हो जाती है। तो उनमें तो आप जहां देखें तो वो सारी जो पारंपरिक होलियां, वहां पे कृष्ण है। तो वहां पर मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 चीजें, 2-2 लाइन आप यदि इजाजत दें, क्योंकि सारे रंग अलग हैं। और उसमें अब मैं तानपुरा ले लूं, आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड है, क्योंकि ये चीजें अब पीलू आपने कहा तो मैं पीलू ही छेड़ती हूँ। जो एक शब्द चित्र खिंचता है ना बस बनारस के पदों में, वो कमाल का एक है कि हम महाराज जी को आज स्मरण भी कर रहे हैं, लेकिन ये पद ऐसे हैं कि जिनमें चित्रात्मक वर्णन है, व्यक्ति सुन के नाचने लगे। उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, लाल भयो अंबर, लाल भये जमुना,
लाल भय अंबरा लाल भय जमुना, अरे लाल गोपाल लाल गोपाल, उड़त अबीर गुलाल लाली छाए हैं, लाल श्याम, अरे लाल भाई राधे, लाल भाई राधे, हाँ भाई लाल भाई राधे, लाल भाई राधे, लाल भाई राधे, लाल भाई राधे, लाल भाई, लाल श्याम भय, अरे लाल भाई राधे, लाल विमल ब्रिज भाल, हाँ लाल विमल ब्रिज भाल, उड़त अबीर गुलाल लाली छाई है, उड़त अबीर गुलाल लाल। बहुत ही सुंदर। आप 2-3 रंग और दिखा रही थी। जी जी जी, और साथ ही साथ जहां पर हम पारंपरिक बनारस के पदों में ये गाते हैं, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं बनारस के पदों में लोक का भी एक पुट देखते हैं, और यही कारण से पूरब अंग, अरे चलो गुइया आज खेर होरी, कन्हैया संगे चलो गुइया आज खेर होरी, कन्हैया घरे चलो गुइया, अपनी री अपनी महर सोनिक सी, कोई सावर कोई गोरी, अरे एक से एक नयन मद माती, एक से एक नयन मद माती, झिझकत बदन मरोरी रे कुइया आज खेरे होरी, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेरे होरी, आज खेरे होरी, आज खेरे होरी रे चलो गुइया आज खेरे होरी। अब उसमें देखें लोक का पुट, बंसी बजावत मन को लुभावत, ऐसो मंत्र पढ़ो री, ये कान्हा के लिए, सास ननद की चोरी चोरी, सास ननद की चोरी चोरी, निकल चलो सब गोरी रघुइया आज खेर गोरी, कन्हैया घरे चलो गुइया आज खेर गोरी। तो बहुत सारे रंग हैं जो रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, तान पूरा बंद हो गया था। सावर रंग लाल करी डंगो, मल गुलाल दो गालन पे, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो बसंत से पीलू के संग राग काफी है, जो गाना प्रारंभ हो जाता है, चैती भी प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आपको पता है सबसे मजेदार बात, शायद आपको तो खुद ही आप म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं तो आपने तो इस पे अध्ययन किया, पाकिस्तान में काफी को बाकायदा, मतलब हम लोग जैसे ऋतु से जोड़कर सारे रागों को देखते हैं, तो वहां पर काफी बाकायदा एक विधा उन्होंने मान ली है। राग की जो चीजें हैं, तो हम जैसे राग काफी है, उसमें राग गा सकते हैं, रागात्मकता दिखा सकते हैं, बंदिशें गा सकते हैं, होली भी गा सकते हैं, लेकिन वहां जो शाम 84 घराना है, वहां से मैं जब पाकिस्तान गई कार्यक्रम देने, तो वहां पर काफी माने ही हो रही है। जी जी, तुम तो करत बड़ जोरी, बड़ जोरी, तुम तो करत बड़ जोरी,
बरा जोरी, बरा जोरी, तुम तो करत बरा जोरी। ये राग चढ़ते ही इस मौसम में है, तो इनकी खूबी यही है कि यही 3 महीने बहुत सुंदर लगते हैं। आपको मैं बताऊं, मान लीजिए इसी पे याद आ गया कि जो कृष्ण की मधुरोपासना का जो सबसे प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा, जहां जी अष्टयाम सेवा है और वल्लभाचार्य ने पूरा अपने अष्टछाप कवियों को स्थापित किया, तो वहां जी परंपरा में कहा जाता है कि दिवाली के दिन का जो पूजन है, दिवाली जी के दिन का जो त्योहार है, उसे कहते हैं राग कान्हड़ा की आलापचारी। और जो होली का दिन है, होली का जो उत्सव है, उसे राग काफी की आलापचारी कहते हैं। ये मतलब वो बात दिन है, तक है कि राग काफी जो हमारे भगवान को अर्पित है वो होली है। तो वो होली उनकी है। हाँ हाँ, पारंपरिक ढंग से कहा जाता है। तो जो आपने वो बिल्कुल पाकिस्तान की बात की, तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि बिल्कुल। ये एक हमारे यहाँ संगीत और बंदिशों और वो जो नवधा भक्ति का जो अंतिम पड़ाव है, संगीत नृत्य द्वारा रिझाना, उसमें ये बात मौजूद है। और बिना अप्पा जी के, बिना काफी के, बिना बनारस घराने के पूरा नहीं होता। सही बात है, आप सही। बहुत सुंदर ढंग से कहा। चलते चलते मैं अंतिम में एक सवाल करना चाहूंगा। वसंतोत्सव इतना बड़ा है, इतना विराट है, लेकिन वसंत की प्रतिश्रुति, वसंत की परिणति चैती में होती है, विश्राम वहां लेता है। और वो चैती जो थोड़े समय के लिए आती है, जो विरह का भी मामला है, जो प्रेम में एक दूसरे के बिल्कुल एक अलग से विरह में देखने की चीज है, लेकिन उसके साथ श्री राम भी जन्म लेते हैं और उसको बिल्कुल पूर्णता प्रदान करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वसंत की जो फलश्रुति है, जो चैती में जाकर के अपनी निष्पत्ति पाती है, उस पर आप बात कहें और अपने किसी उदाहरण से उसको और इस सभा को और गरिमामय बनाएं। एक बात देखने वाली है कि हम सब ये बात जानते हैं कि बसंत का जो अभिप्राय है वो नएपन से है, नया सब कुछ, यानी प्रकृति नई। और मुझे लगता है कि मैं चैती पे आऊंगी। मैं, चूंकि आपने कहा कि इसमें आप समेट रहे हैं समापन, में अपनी ओर से अवश्य एक बात कहना जी चाहती जी। थी हाँ कि एक कारण है, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ करके हर ऋतु का एक चक्र और उसका महत्व समझते हुए परिपाटी उस उत्सव मनाने की। समाज तो उत्सव धर्मी था, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में जो एक नीरसता आती है, उसमें कहते ना, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिले। बसंत यही है, पीछे जो बीत गया, चाहे वो कोरोना का दुखद 2 वर्ष हो या किसी का पीछे छूट ना हो, कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, जो कबीर कहते हैं। ये हम साक्षात जब बसंत में होते देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बसंत जीवन का इतना बड़ा एक दर्शन देके जाता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। हम आज हैं, हम कल जाएंगे, नया कुछ फिर आएगा। सब श्रृंगार है धरती का, प्रकृति आज है सूखा फूल, कल खिला हुआ फूल कल मुरझाएगा। इसलिए जितना जिए खिल करके जिए। मुझे जो लगता है बसंत का जो संदेश है वो यही है। और इसीलिए शायद वीर वेश में जितने लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़े, जो देश को स्मरण करते हुए, वो भी ये कि भाई यौवन में भी इससे बड़ा सार्थक जीवन क्या होगा कि हम अपने आप को अर्पित कर दें। इसलिए वो चोला न धानी होता है, न पीला होता है, न आसमानी होता, न सफेद, न काला, वो केसरिया होता है, वो बसंती चोला होता है। मुझे जो लगता है बसंत का जो, कि जितना जिए वो संपूर्ण आपका यही जीवन है। कामदेव का जीवन, जो कामदेव के बहाने बिंब है कामदेव का, और ये भी कि वो उतने समय के लिए हैं, तो उतने समय वो सृष्टि में पूरा आनंद उत्सव बिखेरने के लिए आए हैं। इसको भी आपको समेटना है, इसका भी छक करके आनंद लेना है। ये एक मुझे 2 चीजें यहाँ पे, समय है कि नहीं आपके पास? आप करिए। जी जी। एडिट करिएगा। एक नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अवध edit के नहीं बड़े, करना, क्योंकि एक एक अच्छा डॉक्यूमेंट है। एक बहुत अच्छे तुराब अली शाह, अवध के बड़े पुराने सूफी संत हैं, उनकी एक रचना मुझे याद आती है जिसमें नएपन पे इतना खूबसूरत लिखा है। आयो बसंत नई ऋतु लागी है,
आयो बसंत, लाए हैं शाम गुहार नहीं, आयो बसंत, नई ऋतु लागी है, आयो बसंत। उसमें सब में कुछ नया नया है, तो उसमें वो कहते हैं नई नई छविसो रिझावन लागी, बन ठन के सब नार नई है, आयो बसंत। रंग नया है नई पिचकारी, रंग नया है नई पिचकारी, नीक लगत है फुहार नई है, आयो बसंत। और अंत में है प्रीत की रीत नई है या में, प्रीत की रीत नई है या में, जीत नई है हार नई है, आयो बसंत, नई ऋतु लागी। तो ये जो सब कुछ पीछे छोड़कर, नहीं तो ऐसा ना होता तो हर बार होली में उसी व्यक्ति को रंगने के लिए कैसे नया उत्साह आता। हमें पता है होली कैसी, हमें पता है चैती कैसी, फिर भी हम राम का जन्म भी उतने उत्साह से प्रतिवर्ष मनाते हैं। हमें पता है त्रेता में राम जन्मे, नहीं, हमारे लिए आज ही नवमी तिथि अति शीत न घामा, आज ही राम जन्मे। ये जो उत्सव धर्मिता है और ऋतुओं के साथ समाज को जोड़ने की परंपरा, उसमें गीत संगीत साहित्य का इतना बड़ा योगदान है, यतीन्द्र, कलाकारों का इतना बड़ा योगदान है। चैतियों में राम के संग संग इस समय ऋतुओं की जो स्थिति होती है, जो पूरा प्रकृति का वर्णन है, वो सबसे सुंदरता से चैती में खिल कर आता। आप देखें तो कहीं ना कहीं उसमें आएगा, अरे चैत मासे फूलेला गुलाबवा हो रामा, अरे सारी सारी रतिया। ये उस देसी गुलाब के लिए कहा गया जो चैत में दमकता है, खूब महकता है। फूलवा फूलना लागे अरे बिरहा हरियाने, अरे पात पात लगे हरियाने हो रामा, सारी सारी रतिया चैत मासे फूलेला गुलाबवा हो रामा, अरे सारी सारी रतिया चैत मासे फूलेला गुलाबवा। या अप्पा जी की बहुत ही जो एक प्रसिद्ध चैती हम लोग अरे सुगना बोलेला हमरी अटरिया हो राम, ओही सुगना के लाली लाली ठोरबा, अरे हर हरे हरे पखना हो राम, अरे सुगना बोलेला हमारी अटरिया हो राम। तो उन विधाओं में भी प्रकृति का ऐसा सुंदर लालित्य है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये ऋतु का वर्णन है। लोगों ने जो देखा, जो महसूस किया, उन्हें गानों में गूथा। और समापन जैसा आपने कहा, राम का चैती गाकर इजाजत लूं या हो गया चैती? नहीं, राम जी के बगैर कैसे संभव है। जी, आप भी अयोध्या के, हम भी अवध के, और आज से चैती हम लोगों को बैसाख पूर्णिमा तक गाने की अनुमति है। अरे लिहाले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या, लिहले जन्म रघुरैया, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले वध में लिहले जन्म
रघुरैया, पिता दशरथिया रे, माता कौशल्या, अरे भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, अरे लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघु, लिहले जन्म रघु, लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या। बहुत धन्यवाद मालिनी जी, बहुत ही खूबसूरत और इतने सुंदर ढंग से आपने वसंत को बिल्कुल फूल फूल पंखुड़ी पंखुड़ी तरह चित्रा करके बताया। हम अपने दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि वसंत के इतने प्रकार हैं, इतने गीत हैं, इतनी प्रकार की ठुमरियां हैं, बोल बनाओ की, बोल बांट की, उसमें अभी परज की बात नहीं कर पाए हम, बसंत की, बहार की, राग बसंत तमाम सारी चीजें छूट गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ छूट जाता है, आपको फिर से जाके नवेरना चाहिए, यूट्यूब पर जाकर सुने, संगीत देखे। बसंत का अर्थ ही है नवोन्मेष और अपने जीवन को आगे बढ़ाना, जैसा कि स्वयं निराला कहते हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे, तो वो जो नवता भरने की बात वो कहते हैं, और जो हमारे जीवन में पुराना छोड़ करके और सब कुछ बिसरा करके जीवन की संघर्ष और जिजीविषा को जीने का जो आनंद है वो वसंत देता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, परंपरा, साहित्य, लोक अभिव्यक्तियों, पेंटिंग्स, कलाओं में, नृत्य में और तमाम सारी प्रदर्शनकारी कलाओं में, यक्षगान में, भरतनाट्यम, कुडियाट्टम, सब जगह आप बसंत होना देख सकते हैं। मालिनी जी का बहुत आभार। दैनिक जागरण और प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से वसंतोत्सव की इस सुरीली प्रस्तुति के लिए और इसे सुनने, देखने, सराहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।